ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन्त सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्य मुनिः वन्दे प्राचितं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं भरतादिभिः परम भृत्यं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रासुतं शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वो दल्योदिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराटतारासुतं जामवानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीववायु सुनः च पुण्यामि प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु ते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममान चंद्रकर कर्मा मरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाभुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहश्च वनिता कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पृथ्वां वाग्यं पाणौ महस्या यक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग रामायण की कथा में अयोध्या कांड महाराजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया संस्कार। भगवान श्री राम के बन जाने के वियोग में राजा दशरथ जी जो है शरीर त्याग देते हैं। ठीक है ना। तो राम लक्ष्मण और सीता जी तो वन को चले गए। अब बड़ा पुत्र जब वन चला गया तो अंत्येष्टि क्रिया कौन संपन्न करेगा। महाराजा भरत भरत जो थे भरत जी वो भी अपने ननिहाल में थे भरत और शत्रुघ्न। तो अब अंत्येष्टि क्रिया कौन संपन्न करेगा। तो इसके लिए भरत जी को उनके ननिहाल से वापस बुलाया जाता है। बोलते हैं, अपने ननिहाल से आए हुए भरत जी शोक संतप्त थे। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्रम महायशम प्राप्य काल नरपते कुरु शय्यान्तमुत्तमम्। महायशस्वी राजकुमार अब शोक छोड़िए, आपका कल्याण हो। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दें। महाराजा दशरथ के शव के दाह संस्कार के लिए प्रबंध उत्तम प्रबंध करें। महर्षि वशिष्ठ की बातें सुनकर महाराजा दशरथ को ले चलने का उत्तम प्रबंध होने लगा। सर्वप्रथम महाराज के शव को तिल की द्रोणी से निकालकर पृथ्वी पर लिटाया गया। फिर अनेक रत्नों से अलंकृत विमान पर सुलाया गया। इसके बाद भरत जी विलाप करने लगे। तो जब दशरथ महाराज शरीर छोड़ देते हैं तो हमने बताया कि भगवान श्री राम जो है जंगल चले गए थे, राम लक्ष्मण और सीता जी। ठीक है ना। तो भरत जी को ननिहाल में थे भरत जी उस समय। तो भरत जी को ननिहाल से वापस बुलाया गया कि आकर आप दशरथ जी का क्रिया कर्म संपन्न करें। तो महाराजा वशिष्ठ जो कुल गुरु थे उन्होंने आदेश दिया कि महाराजा दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो अब इनको ले चलने का उत्तम प्रबंध किया जाए, मतलब अंतिम क्रिया के लिए दाह संस्कार करने के लिए। और इस प्रकार उनके बोलने से रत्नों से अलंकृत विमान पर उनको सुलाया गया और उस तेल की द्रोणी से पहले बाहर निकाला गया और पृथ्वी पर लिटाकर फिर उनको स्नान कराकर रत्नों के अलंकृत विमान पर सुलाया गया। इसके बाद इस तरह से इसके बाद भरत जी विलाप करने लगते हैं अपने पिता की मृत्यु पर। महाराज, अनायास ही महान कार्य करने वाले श्री राम से वियुक्त एवं दुखी मुझको छोड़कर आप कहाँ चले जाएंगे। आप और श्री राम से रहित इस नगरी का योगक्षेम कौन वहन करेगा। विलाप करते हुए भरत जी को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भरत, महाराज के लिए प्रेत कर्म करना है।
शांत मन होकर उसे आप संपन्न करें। भरत जी ने कहा कि बहुत अच्छा है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज की अग्निशाला में जो अग्नि निकाली गई है उसमें ऋतिज्यों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया जाए। फिर महाराज के शव को पालकी में बैठाकर शमशान भूमि में पहुंचाया जाए। महाराज के शव के आगे आगे लोग सुवर्ण और वस्त्र लुटाते चलेंगे। महाराजा वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार सारे कार्य होने लगे। लोग शमशान भूमि में जाकर सुगंधित लकड़ियों और चंदन इत्यादि को की चिता सजाने लगे। महाराज के शव को चिता पर जब रखा गया उसी समय अग्नि में आहुति देकर ऋतुजों ने वेद विधि का मंत्र उच्चारण किया। सामवेद के ज्ञाता ब्राह्मणों ने समागान किया। फिर चिता में आग लगाई गई। महाराज की पत्नियों ने महाराज की चिता की परिक्रमा की। ऋतिज्यों ने भी परिक्रमा की। उसी समय हजारों नारियां करुण क्रंदन कर रही थी। तो इस प्रकार जो है महाराज की अग्निशाला जब इस प्रकार जब वशिष्ठ जी आदेश देते हैं तो भरत जी क्या करते हैं, अब प्रेत कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। बोलते हैं शांत मन होकर उसे आप संपन्न करें। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया भरत जी को कि आप रोइए मत, इस समय आप क्या करिए, शांत मन से अपने पिता का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करिए। इस प्रकार महाराजा वशिष्ठ के आदेश के अनुसार सारे कर्म होने लगे। महाराज की अग्निशाला से जो अग्नि निकल गई थी उसे ऋतिज्यों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर क्या हुआ, महाराज के शव को पालकी में बैठाकर शमशान भूमि पर पहुंचाया गया। महाराज के शव के आगे आगे लोग सुवर्ण और वस्त्र लुटा रहे थे। इस प्रकार बता रहे हैं कि महाराजा वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार सारे कार्य होने लगे। लोग शमशान भूमि में जाकर सुगंधित लकड़ी और चंदन इकट्ठा करके चिता सजाने लगे। महाराज के शव को चिता पर रखा गया। उसी समय अग्नि की में आहुति देकर ऋतिज्यों ने वेद विधि से जप किया और साम वेदिकों ने समागान किया, तो साम वेद की ऋचाओं का गुणगान किया। फिर चिता में अग्नि लगाई गई और महाराज की पत्नियों ने महाराज की चिता की परिक्रमा की। और जितने भी ऋतिज ब्राह्मण थे उन्होंने भी परिक्रमा किया। और नारियां करुण क्रंदन करने लगती, महाराजा दशरथ के लिए शोक करने लगती हैं। बता रहे हैं कि भरत जी के साथ रानियां, मंत्री, पुरोहित ने भी महाराज के लिए जला जली प्रदान किया। फिर सबने आंसू बहाते हुए नगर में प्रवेश किया और पृथ्वी पर ही सोते हुए उन्हें कष्ट के से 10 दिनों का समय बिताया। अब जो है चिता जब जला दी जाती है फिर उसके बाद 10 दिनों तक वो लोग भूमि पर शयन करते और महाराजा दशरथ के लिए बहुत ही रोते। और इस तरह से बड़े कष्ट में उन्होंने 10 दिन का समय व्यतीत किया। 10 गात्र बीत जाने के बाद श्री भरत जी ने महाराजा दशरथ का श्राद्ध कर्म संपन्न किया। अब 10 दिन बीत गया, तब राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म करना था। बोलते हैं ब्रह्मण्यो धनम रत्नम ददा वन्य च पुष्कलम वासांसी च महाहान्य रत्नानि विधिनानि च वास्तुकम बहु शुक्लम च गा चापी बहु सत्तदा। भरत जी ने ब्राह्मणों को धन रत्न, प्रचुर मात्रा में अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, चांदी और गायें प्रदान की। दासियों तथा दास दिए। 13 दिन भरत जी प्रातःकाल बहुत रोते। पिताजी की चिता पर जाकर अस्थि संचय किए। उस समय भी उन्होंने बहुत विलाप किया और रोते रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। होश में आकर भरत और शत्रुघ्न विलाप करते हुए कह रहे थे। इस प्रकार अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की गई तो ब्राह्मणों को धन रत्न, प्रचुर मात्रा में अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, चांदी और गायें प्रदान की गई। दासियां और दास दिए गए। 13वें दिन जब 13वां दिन शुरू हुआ तो प्रातःकालीन भरत जी बहुत ही रोने लगते हैं अपने पिता के वियोग के कारण। पिताजी की चिता पर जाकर अस्थि संचय किया उन्होंने। और इस तरह इस समय उन्होंने अपना बहुत ही विलाप किया, रोते रोते पृथ्वी पर गिर पड़े। होश में जब आए तो भरत जी और शत्रुघ्न जी विलाप करते हुए कह रहे थे कि भरत जी तो रो ही रहे थे, शत्रुघ्न भी विलाप करते हुए उनसे बातें करने लगे कि जिसका मंथरा से प्राकट्य हुआ, जो के कई रूपी ग्राह से परिपूर्ण है तथा जिसे किसी भी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान के द्वारा अक्षोभ्य बना हुआ शोक सागर हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर लिया है। पिताजी के बिना अब हम मुझको तथा भरत जी को कौन कौन स्नेह प्रदान करे। इस प्रकार शत्रुघ्न और भरत जी आपस में मिलकर और विलाप करने लगते हैं। क्या बोलकर कि जिसका मंथरा से प्राकट्य हुआ हो, जो कैकेयी रूपी ग्राह से परिपूर्ण हो तथा जिसे किसी भी प्रकार से मिटाया नहीं जा सके, उस वरदान के द्वारा अक्षुब्ध बना हुआ शोक सागर हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। पिताजी के बिना अब मुझको तथा भरत जी को कोई स्नेह प्रदान करेगा, कौन स्नेह प्रदान करेगा।
इस तरह से शत्रुघ्न और भरत जी विलाप करने लगते हैं आपस में मिलकर। बोलते हैं पिताजी स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन चले गए हैं, अब मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ बची है। मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पिता एवं बड़े भाई से रहित इक्ष्वाक वंश राजाओं से परिपालित सुनी अयोध्या में मैं नहीं प्रवेश करूंगा, बल्कि मैं तपोवन में चला जाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न को विलाप करते हुए तथा पृथ्वी पर लौटते हुए देखकर सारी प्रजा घबरा गई। तब वशिष्ठ महर्षि आए और भरत जी से कहे कि आज 13वां दिन है। अस्थि संचय का जो कार्य अवशिष्ट है उसे पूरा करो और विलंब न करो। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने अस्थि संचय के सारे कार्यों को पूरा किया। तो इस प्रकार भरत जी और शत्रुघ्न जी रोते रोते जो है, बहुत ही स्थिति उनकी खराब हो गई। उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं। उन्होंने देखा कि जो है आज 13वां दिन है और भरत और शत्रुघ्न आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, पिताजी के लिए, दशरथ जी के लिए रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी अस्थि संचय का कार्य अवशिष्ट है, बाकी है, उसे आप लोग बिना विलंब किए हुए पूर्ण करें। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने अस्थि संचय के सारे कार्यों को पूरा किया। प्रातः काल शत्रुघ्न जी श्री भरत जी से श्री राम के पास चलने की बात करने लगे। अब अस्थि संचय हो गया। तो अब प्रातः काल अगले दिन 14वें दिन शत्रुघ्न जी श्री राम के साथ, श्री भरत जी के साथ श्री राम के पास चलने के लिए याचना करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं महाराज को बंदी बनाकर इस होने वाले अनर्थ से बचाया है। उसी समय कुब्जा सज धज कर तैयार होकर राजद्वार पर आ जाती है। वह राजकीय वस्त्रों से शोभित अपने सखियों से घिरी हुई थी। उसको देखते ही द्वारपालों ने मंत्रा को शत्रुघ्न के हवाले कर दिया और कहा। तो बता रहे हैं कि जो है, अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे भरत और शत्रुघ्न, तभी क्या होता है, द्वार पर जो है कुब्जा मतलब जो मंथरा थी वो आ जाती है। वो अपना श्रृंगार राजा की पत्नी की तरह वो श्रृंगारित हुई थी, क्योंकि अब उसके आदेश का पालन कैकेयी ने किया था और कैकेयी सफल हुई थी आदेश के पालन से। तो कैकेयी ने इसको प्रचुर मात्रा में सजने धजने के लिए वस्त्र और अलंकार दिए थे। बता रहे हैं उसी समय कुब्जा सज धज करके राज द्वार पर आ जाती है। वह राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित और सखियों से घिरी हुई थी। उसके देखते ही द्वारपालों ने मंथरा को शत्रुओं के हवाले कर दिया और कहा कि यस्या कृते वने रामो नस्य देहस्य व पिता सेयम पापम निशंसा च तस्या कुरु यथामति। राजकुमार जिसके कारण श्री राम को बन जाना पड़ा है, आप लोगों के पिता को शरीर त्यागना पड़ा है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी और कोई नहीं, मंथरा यही है। आप जैसा चाहें वैसा इसके साथ व्यवहार करें। इसको देखते ही शत्रुओं ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और सभी अंतःपुरों के लोगों के समक्ष कहा। तो बता रहे हैं कि जो है, इसको देखकर ही सभी लोगों ने इसको क्या बोला कि क्रूर कर्म करने वाली पापिनी मंथरा यही है। आप जैसा चाहें वैसा इसके साथ व्यवहार करें। इसको देखते ही शत्रुघ्न ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और सभी अंतःपुरों के लोगों के समक्ष कहा कि इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को दूसरा दुख दिया है, अतएव अपने क्रूर कर्म का फल यही भोगना होगा। यह कहकर उन्होंने कुब्जा को बलपूर्वक पकड़ लिया और शत्रुघ्न जी को क्रुद्ध देकर कुब्जा की सारी सखियां भयभीत होकर भाग चली। कहने लगी शत्रुघ्न का क्रोध देखकर तो लगता है कि वे मंथरा को मार ही डालेंगे और हम लोगों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतएव हम लोग परम दयालु और धर्मज्ञ यशस्विनी महारानी कौशल्या जी की शरण में चलेंगे। वे ही हम लोगों को निश्चय रूप से रक्षा प्रदान करती हैं, करेंगी। उधर शत्रुघ्न जी क्रोध क्रोध अवशिष्ट होकर कुब्जा को पृथ्वी पर घसीट रहे थे। कुब्जा चिल्ला रही थी। उसकी आवाज से सारा राजभवन गूंज रहा था। महल के अनेक पात्र इधर उधर बिखर गए थे। उसके आभूषण टूट टूट कर गिर पड़े थे। कुब्जा को बचाने के लिए कैकेयी आई, किंतु शत्रुघ्न जी ने उसको भी कठोर वचन सुनाया। यह देखकर कैकेयी भरत जी के पास गई। वे शत्रुघ्न के भय से गई थी। भरत जी देखे कि शत्रुघ्न क्रुद्ध है। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि क्षमा करो, स्त्रियां सबों के लिए अबध्य होती हैं। मैं तो कैकेयी को भी मार देता, किंतु जब श्री राम इस प्रकार बात को जानेंगे तो फिर वे मुझसे बात नहीं करेंगे। अतएव मैं अपनी माता को नहीं मार सकता हूँ। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, शत्रुघ्न बहुत ही क्रुद्ध थे पिता की मृत्यु पर और बोलते कि स्त्रियां सबों के लिए अवध्य होती हैं। मैं तो केवल कैकेयी को ही
मार देता, किंतु श्री राम की इस बात को जानकर तो फिर मुझे मुझमें बात भी नहीं करेंगे, अतएव मैं अपनी माता को नहीं मार रहा था। जिस समय श्री राम यह जान जाएंगे कि तुमने मंथरा का वध किया है, तो वे तुमसे भी नहीं बोलेंगे, अतएव छोड़ दो उस पापिनी को। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को छोड़ दिया। मंथरा पृथ्वी पर गिर पड़ी और अकेले ही उसे समझ आ गया और उसने होश में लाने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार जो है बता रहे कि श्री राम को यह जान जाएंगे कि मंथरा का वध हो गया है, तो मुझसे बहुत ही नाराज होंगे, अतएव छोड़ दो उस पापिनी को। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को छोड़ दिया। मंथरा पृथ्वी पर गिर पड़ी और कैकेयी उसे समझा रही थी और उसको होश में लाने का प्रयास कर रही थी। बोलते 14वें दिन जब प्रातः काल होता है, तो सारे राज्य कर्मचारी ने आकर भरत जी से कहा कि गतो दशरथम स्वर्गम यो नो गुरु तरो गुरु रामम प्रवाज्य वे ज्येष्ठम लक्ष्मणम च महाबलम। राजकुमार महाराजा दशरथ तो स्वर्ग चले गए हैं। उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को वन में भेज दिया है, अतएव इस राज्य का स्वामी नहीं रह गया है। अब आप राज्य स्वीकार करें। रघुनंदन राजकुमार ये मंत्रियों आदि स्वजन नागरिक और श्रेष्ठ श्रेणी के आपके अभिषेक की सामग्री लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतएव आप अपना अभिषेक कराकर हम सबों की रक्षा करें। यह सुनकर भी श्री भरत जी ने अभिषेक सामग्री की प्रदक्षिणा की और कहा कि हमारे वंश की परंपरा है कि जो बड़ा होता है वही राजा होता है, अतः आप लोग हमें परेशान न करें। हम लोगों के बड़े भाई श्री राम हैं, वे ही राजा होंगे। मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा और आप लोग चतुरंगड़ी सेना तैयार करो। मैं श्री राम को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक की सारी सामग्री लेकर मैं वन में श्री राम से मिलने जाऊंगा और उनको राजा बनाऊंगा। मैं कैकेयी की कामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा और आप लोग वन में चलने के लिए सुंदर मार्ग बनाइए। इस प्रकार दशरथ जी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, अभिषेक की सारी सामग्री को लेकर आऊंगा और वन में श्री राम से मिलने जाऊंगा और उनको राजा बनाऊंगा। मैं कैकेयी की कामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। आप लोग वन में चलने के लिए सुंदर मार्ग बनाइए। इस तरह उन्होंने याचना किया कि आप लोग क्या करिए, रास्ते में चलने के लिए रास्ता को पहले ठीक करिए। भरत जी की आज्ञा प्राप्त करके रास्ते को सुंदर बनाने के लिए हर एक के शिल्पकार आगे भेज दिए गए। रास्ते लता गुल्म इत्यादि तथा पत्थर इत्यादि रास्ते से हटा दिए गए। जहां तक कोई वृक्ष नहीं था, वहां पर छाया लिए हुए वृक्ष लगा दिए गए। रास्ते में उसे काश कुसों को उखाड़ दिया गया। ऊंचे और दुर्गम स्थानों पर बारंबार बराबर कर दिया गया। रास्ते में पड़े हुए कुओं को पाट दिया गया। आवश्यकता अनुसार पुल बिछा दिए गए। जलाशय भी बना दिए गए। जहां पर जल का अभाव था, वहां पर कुएं आदि बना दिए गए। स्थान स्थान पर छावनियां बना दी गई। इस तरह गंगा तट पर्यंत सुंदर मार्ग बन गया। इस प्रकार भगवान आगे जाते तो वहां के राज्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। अब आगे इसमें जो है बता रहे कि शोकार्त भरत के उद्गार। प्रातःकाल होने तथा होने वाला था, उसी समय बंदी जनों ने मंगलमयी स्तुति द्वारा भरत की स्तुति की। उस समय शंख और दुदुम्बी बज उठे। मंगल वाद्य की ध्वनि सुनकर शोक संतप्त भरत जी का शोक और बढ़ गया। वे जगे और लोगों से यह कहकर कि उसका मंगल वाद्य को बंद करवा दिए जाए, मैं राजा नहीं हूं, उन्होंने शत्रुघ्न से कहा। तार की प्रातःकाल होने पर उसी समय बंदी जनों ने मंगलमयी स्तुति द्वारा भरत जी की स्तुति करने लगे। उसी समय शंख और दुदुम्बी बज उठा। मंगल वाद्य भी ध्वनि करते हुए शोक संतप्त भरत जी को का शोक और दुख घटा दिया। वे जगे और लोगों से यह कहकर उस मंगल वाद्य को बंद करवा दिए जाए, मैं राजा नहीं हूं,
और इस प्रकार शत्रुघ्न जी से कहा उन्होंने। बोलते हैं, पश्चिम शत्रुघ्न कैकेय्या लोक स्याप कृतम महत् विसृजम मयि दुखानि राजा दशरथी गताम। शत्रुघ्न, देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना बड़ा अपकार किया है। महाराजा दशरथ मुझ पर बहुत ही से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग चले गए। आज अयोध्या की राजलक्ष्मी की नौका अस्थिर है। हम सबों के संरक्षण के लिए श्री राम ने कैकेयी ने वन में भेजकर धर्म की तिलांजलि दे दी है। जिस समय भरत जी इस प्रकार से विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि वशिष्ठ महाराजा दशरथ की सभा में प्रवेश करते हैं। आसन ग्रहण करने के बाद उन्होंने दूतों को आज्ञा दिया। इस प्रकार अभी दशरथ महाराज से बहस हो रहा था, तब तक उसी सभा में महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार महाराजा दशरथ की सभा में प्रवेश किए। आसन ग्रहण करने के बाद उन्होंने दूतों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बोलते हैं, आप लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रिय, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत एवं शत्रुघ्नों ने मंत्रियों को, युधाजित और सुमंत्र को तथा जो हितैषी पुरुष जहां वहां हो, उस सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनके बहुत आवश्यक कार्य है। महाराजा वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सब लोग आए। आते हुए महाराज जी ने प्रजाओं से को समादर किया। महर्षि वशिष्ठ ने भरत को जो अभिषेक कराने का आदेश दिया, तो भरत जी ने बताया कि मैं श्री राम को वन से लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। श्री भरत जी ने देखा कि सभा में श्रेष्ठ पुरुष तथा महर्षि वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनिगण बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने देखा कि अब सभा में सब लोग आ गए हैं, तो उन्होंने भरत जी से कहा, क्या बोला? तातम राज्ञा दशरथम स्वर्गतो धर्माचरण धन धान्यवती स्फूर्ति प्रदायम पृथ्वीतम राम तथा सत्यवृत्ति सताम धर्म मनुस्मरण नाज हातम पितुरादेशम शशि ज्योतिष्य नामी कोविदम पिता तस्य भ्रात्रा च ते दत्तम राज्य निहत्कटम तद्य भुक्ष्वम मुदित्वात्महं क्षिप्रम विशेषणम। बता रहे कि वत्स महाराजा दशरथ, इस धन धान्य से समृद्ध संपूर्ण पृथ्वी को तुमने प्रदान करके धर्म का पालन करते हुए स्वर्गवासी हो गए हो। और इस प्रकार बता रहे कि सत्यतापूर्ण बर्ताव करने के बाद श्री राम परम पुरुष के धर्म का विचार करते, पिता की आज्ञा का और उसके उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किए जाने वाले श्री राम सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किए, जिस तरह उदित चंद्रमा कभी ज्योतिष्णा का परित्याग नहीं करता है। इस तरह पिता और अपने बड़े भाई दोनों से यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अतएव तुम अपने मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन पोषण करो, अपना अभिषेक कराओ। राजा तथा व्यापारी गण तुम्हें रत्न प्रदान करेंगे। श्री भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ की बातों को सुनकर कहा कि हे गुरुदेव, मुझको छोड़कर संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न्याय प्राप्त करके श्री राम के राज्य का अपहरण करेगा? आगे बता रहे कि महाराजा दशरथ का कोई भी पुत्र अपने बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य तथा मैं दोनों ही श्री राम के हैं। अतएव आप इस सभा में धर्म संगत बातें करें। धर्मात्मा श्री राम में अवश्य ही बड़े हैं और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप तथा नहुसु के समान तेजस्वी हैं। अतएव महाराजा दशरथ के समान वे ही इस राज्य को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि मैं अन्यारियों के समान श्री राम का राज्य लेने का पाप करूं, तो फिर मैं तो इक्ष्वाकु कुल का
मैं तो इक्ष्वाकु कुल का कलंक बनूंगा। माँ ने जो पाप किया है उसको मैं पसंद नहीं करता। वन में निवास करके करने वाले श्री राम को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री राम ही इस राज्य के राजा हैं। वे त्रैलोक्य के राजा होने योग्य नहीं हैं। श्री भरत जी की बातों को सुनकर सबों की आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े। उन्हें भारत जी से कहा कि यदि त्वायं च सक्ष्यामि विनिवर्तम युतुबनात् वने तत्र वस्यामि यथोक्त्यं स लक्ष्मणास्तथा। यदि मैं आर्य श्री राम को लौट जाने का में समर्थ नहीं हुआ तो मैं भी उसी वन में उसी प्रकार निवास करूंगा जिस प्रकार लक्ष्मण उनके साथ रहते हैं। आप सबों के समक्ष मैं हर प्रकार से प्रयास करूंगा श्री राम को लौटा लाऊं। मैंने मार्ग शोधन करने वाले को पहले ही भेज रख दिया है। अब तो मेरी यही राय है कि श्री राम के पास चलने के लिए यात्रा की जाए। इस प्रकार बता रहे कि उन्होंने सुमंत्र जी को आदेश दिया कि सेना को यात्रा करने के लिए आदेश दे दिया दें। और सुमंत्र जी ने श्री भरत महाराज को संपूर्ण आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करने का आदेश दिया। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक राजा की तैयारी करने लगे। इस प्रकार उन्होंने वशिष्ठ महर्षि के सानिध्य में विद्वान सुमंत्र जी से सभी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने उन सबका उत्साहपूर्वक स्वागत संपन्न किया। बता रहे कि भरत जी की वन यात्रा और रात्रि में श्रृंगेरपुर में निवास करना। भरत जी जो है वन यात्रा करते हैं भगवान श्री राम से मिलने के लिए, तो रास्ते में जो है श्रृंगेरपुर पड़ता है, उसमें क्या करते हैं भरत जी निवास करते हैं कुछ देर के लिए। बुधे तत्तम समुत्थितम कल्यामास्याय शयानंदनोत्तम प्रायो भरतम शीघ्रम राम दर्शन काम्य। इसके पश्चात प्रातः काल उठकर भरत को उत्तर रथ में बैठकर महाराज को दर्शन की इच्छा से शीघ्र पूर्वक प्रस्थान किया। किंतु उनके आगे सभी मंत्री और पुरोहित रथ पर बैठकर चले गए। भरत जी के पीछे सजाए हुए 9,000 हाथी वाले चलते। इस प्रकार धनुर्धारी वीर और रथ चल रहे थे। श्री राम जी को लौटा लाने के लिए श्रेयांसी मुनिया और कैकेयी माताएं भी रथ पर बैठकर चल रही थी। सुवर्णियों का समूह यह कहते हुए यात्रा कर रही थी कि दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संसार का दुख दूर करने वाले, महाबाहु और मेघ के समान इस प्रकार बता रहे कि भरत जी के पीछे सजाए हुए 9,000 हाथी चलते। इसी प्रकार धनुर्धारी जीव और रथ चल रहे थे। श्री राम जी को लौटता हुआ देखकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने माताओं से राज्य करने रथ पर बैठकर चल रही त्रिवर्णिकाओं का समूह यह कहते हुए यात्रा कर रहा था कि दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संसार का दुख दूर करने वाले, महाबाहु और मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री राम का दर्शन हम लोग कैसे करेंगे। नगर के संभ्रांत पुरुष, मणिकार, कुंभकार इत्यादि सभी जाति के लोग श्री राम को लौटा लाने के लिए उस यात्रा में सम्मिलित हो गए। सबों ने सुंदर सुंदर वेश धारण किया, सब शुद्ध वस्त्र धारण किए। इस तरह चलती हुई श्री भरत जी की विशाल सेना गंगा तट पर श्रृंगेर में पहुंची। श्रृंगेरपुर में भी श्री राम सखा निषाद राजगुरु का निवास था और वे गंगा का सुंदर तट देखा, इसलिए मंत्रियों को आदेश दिया कि आज रात्रि में सेना वहां निवास करेगी और कल प्रातः काल हम लोग गंगा पार करेंगे। और फिर श्री राम ने कहा कि यहाँ ठहरने का एक प्रयोजन वह है कि मैं चाहता हूं कि गंगा में उतरकर स्वर्गीय महाराज के परलौकिक कल्याण के लिए
जलाजली दे दी जाए। इस प्रकार जलाशयों में गंगा के तट पर ही भरत जी को ऐसी सेना रात्रि में ठहरनी पड़ी। इस प्रकार जो है भरत जी जो है आगे इसमें बता रहे कि निषाद राज ने गंगा तट पर ठहरी हुई सेना को देखकर अपने वक्षस्थलों से कहा कि यह विशाल सेना भरत जी की है। भरत जी के ही तरह रथ का कोविदा चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रही थी। फलस्वरूप भरत महाराज श्री राम भरत राम को मार डालने के लिए जा रहे हैं, किंतु श्री दशरथ नंदन श्री राम मेरे सखी और स्वामी हैं, उनका कल्याण करने वाला कोई भी नहीं है जिससे आप लोग गंगा तट पर अस्त्र वस्त्र से सुशोभित हों। तो तैयारी करें, यहाँ 500 नावें हैं, प्रत्येक नाव पर 100 वीर मल्लाह विद्यमान रहे। यदि भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक हुआ तो यह विशाल सेना अकुशल गंगा का उत्तर दिशा महाकुशल गंगा पर उतर जाएगी, अन्यथा किसी भी हालत में नहीं। यह कहकर निषाद राज अपायन देखकर भरत जी के पास गए और निषाद राज को आते देखकर सुमंत्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्या बोला? कुकस्तम कुलभूषण भरत यह बूढ़ा निषाद राज अपने हजारों बंधुओं के साथ वहां पर निवास करता है। यह आपके बड़े भाई श्री राम का मित्र है। इसे दंडकारण्य के मार्ग पर विशेष जानकारी है। इन्हें इसे पता होगा कि श्री राम और लक्ष्मण इस समय कहाँ पर निवास कर रहे हैं, अतः उनको मिलने का अवसर प्रदान करें। भरत जी ने मंत्रियों से कहा कि निषाद राज को मुझ में शीघ्र ही इस निषाद जाति के हैं, हम आपकी इस विशाल सेना का सत्कार कैसे कर पाएंगे। इस प्रकार जो है बता रहे कि जो है निषाद राज मिलता है रास्ते में और वो भगवान से बातचीत करने लगता है। श्री भरत जी से कहता है कि हम निषाद जाति के हैं, हम आपकी इस विशाल सेना का सत्कार करना चाहेंगे, अतः प्रातःकाल आप कहीं एकत्र हो जाइएगा। इस प्रकार आगे जो है निषाद राज तथा भरत के बीच क्या वार्ता होती है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे।